वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी एनडीटीवी पर बस 5 मिनट पहले एक शो ख़त्म हुआ। मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो शो देखा। मनहर की गपशप में उसी पर बात कर रहा हूँ कि रिया चक्रवर्ती, भारत के युवा दिलों की धड़कन, इस शीर्षक से एनडीटीवी के ऊपर एक अभी कार्यक्रम चल रहा था, शो चल रहा था, इवेंट चल रहा था। बड़ा दुख हुआ। मीडिया को इसीलिए कहते हैं ना कि ये केवल चंद खनकते पैसों के लिए कुछ भी, वो अपने बाप को गालियां दे सकते हैं, अपनी माँ को गालियां दे सकते हैं, वो अपने अच्छे से अच्छे जिसको वो खुद चाहते हैं उसको भी अगर पैसा मिल रहा है तो गालियां दे देंगे। रिया चक्रवर्ती ने अभी युवा दिलों की धड़कन शीर्षक से उस कार्यक्रम में आया, लेकिन कुछ बातें जो उससे पूछी गई, सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी पूछी गई, और वो जिस तरीके से बोली, सच सामने आ गया, सच चेहरे पर आ गया, सच्चाई जुबान पर आ गई। आज कम से कम जब जो कन्वीनर था जिसने बातचीत शुरू की, पहले तो उसने पूछा कि आते ही उसके चेहरे पर कहाँ तो युवा दिलों की धड़कन और बुढ़िया जैसी होती है, ऐसे दांत निकले हुए हैं, जबड़े सब अंदर धसे हुए हैं, युवा दिलों की धड़कन। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बहुत अच्छा फल होता है और उस फल को सब चूस करके और फेंक दिया जाता है। ऐसी अवस्था में उसका चेहरा और वो कांतिहीन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, चेहरे पर एक सच की कांति होती है, सच्चाई का एक निखार होता है। व्यक्ति उम्र से नहीं, वो सच्चाई आपके चेहरे पर ललाम लेके आती है, निखार लेके आती है, उत्कर्ष लेके आती है, ओज लेके आती है, चमक लेके आती है। वो कहाँ से मिलेगी? इसलिए जब वो आई तो कोई ताली नहीं बजा रहा था। कन्वीनर ने कहा कि दिया दिलों की, युवा दिलों की धड़कन, अभी मंच पर आ रही है रिया चक्रवर्ती। कुछ कुछ सन्नाटा, व्यंग भरी कुछ चेहरों की आकृतियां जरूर दर्शकों में दिखाई दी। मैं जब उस कन्वीनर ने पूछा कि आपको जब 27 दिनों तक आप जेल में रही तो जेल में कैसा लगता था, तो चेहरे पर फिर एक अपराध बोध आया, वो सब कुछ याद आया होगा। फिर कहा कि 28वें दिन जब तुम बाहर निकली तो कैसा लग रहा था? बोले मैंने नागिन डांस किया। एक दो लड़कियां कानाफूसी उस समय दर्शकों में कर रही थी कि सच ही किया, एक नागिन जैसे डस के निकलती वैसे डस के निकली थी, और एक को निगल करके अपने जहर से उसको पूरा खत्म करके ही वो बाहर निकली। बल्कि एक को तो खत्म करके निकली, सुशांत सिंह को, न जाने कितनों को और ऐसा अपना जहर के डंक दिए होंगे। ये महेश भट्ट की शिष्या, फिल्मों की नागिन, आज सही बात देख करके ऐसी कौफ सी हो रही थी, लेकिन जो शो देखना जरूरी था कि वो बोलती क्या है। उससे जब ये पूछा गया कि आपको जब क्लीन चिट मिली तो और आप जेल से बाहर निकली, दो दृश्य थे। क्लीन चिट मिलना सीबीआई की अलग, और जेल से बाहर निकला जमानत होना अलग। केस तो अभी भी चल रहा है। ये कौन अपने देश में ऐसा है कि किसी को जमानत मिल गई मतलब निरपराध हो गया, अपराध दोष मुक्त हो गया। जेल से मुक्ति मिलना या जमानत मिलना केवल ये बताता है कि आप के यहाँ रहने की, भाग जाने की संभावनाएं नहीं है, और आप ये गारंटी देते हैं कि जब भी कोर्ट में आपके केस के संदर्भ में आपकी आवश्यकता पड़ेगी उपस्थिति की, आप उपस्थित रहेंगे। इसके लिए आपको जमानत मिलती है कि आप आ जाया करेंगे, न कि जमानत इस बात के लिए मिल जाती है कि आप दोष मुक्त हो गए। तो लेकिन अपने अवधारणा बना दी बहुत सारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन, रिया चक्रवर्ती, न जाने कितने ऐसे लोग जो जेल से मुक्त हो जाते जमानत के ऊपर, तो ऐसा बताते जैसे कि वो दोष मुक्त हो गए। दोष मुक्त होना, जेल मुक्त होना अलग अलग चीज़ है। केस तो चल रहा, आप बाहर कितने घूमते रहो, अंतों को तो फिर अंदर जाना पड़ता है। लालू यादव को 5 साल की जेल भुगतना पड़ी ना। संजय जो दत्त है उसको आखिर 5 साल की जेल भुगतना पड़ी ना। आखिर
ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सज़ा भुगतनी पड़ी ना, तो आपको जो जेल भुगतना पड़ेगी वो तो भुगतना, लेकिन तात्कालिक रूप से जमानत मिलने पर केवल आपसे कोर्ट में यह आश्वस्ति हो जाती है जज को, न्यायाधीश को, कि जब आवश्यकता पड़ेगी आप उपस्थित रहेंगे। चलिए, तो वो बोलती है कि मैं जब बाहर निकली तो मैंने नागिन डांस किया, उससे पहले जेल के अंदर ही। तो ठीक ही किया, जो जैसा होगा वैसे तो नृत्य, उसका तो नृत्य करेगा। फिर एक बात उन्होंने कही कि जब मीडिया में आया टीवी चैनल पर, उसने कन्वीनर ने पूछा कि आपको जब सीबीआई ने क्लीन चिट दी तो कैसा लगा? तो बोले जब चैनल पर आया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ। बिल्कुल सच उसके चेहरे पर आ गया। विश्वास कहाँ से होगा? जिसने हत्या की हो, हत्या में शामिल रही हो, जिसके कारण हत्या हुई हो, जिसके 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 षड्यंत्र के सूत्र और जिसकी योजनाओं में सुशांत सिंह की हत्या, दिशा की हत्या सब सम्मिलित रहे हो, उसको क्लीन चिट कोई दे दे तो प्रसन्नता कहाँ से होगी? इसलिए वो बोली कि मुझे खुशी नहीं हुई, लेकिन मेरे परिवार के लोग खुश थे, क्योंकि परिवार के लोगों को थोड़ी पता है कि तुमने क्या क्या षड्यंत्र किए हैं, कैसे उन दोनों को मारा है। 4 जून 2020 को रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान के घर पर थी, ऐसा प्रमाणों में कहा गया। और जिस दिन दिशा सालियान की हत्या होती है, कहते हैं उस पार्टी में भी वो थी, लेकिन उसके बाद वो निकल जाती है। ठीक सुशांत सिंह की जब हत्या हुई, कहते हैं कि बस उससे पहले निकली। तो क्लीन चिट तो कोई आपको दिलवा रहा है भाई। एक ऊपर वाला और हिसाब लिख रहा है, वहां से क्लीन चिट तुझे कभी नहीं मिलेगी नागिन, वहां से क्लीन चिट कभी मिलने वाली नहीं। वो तो सज़ा भुगतना पड़ेगी। ये जो चेहरा बिल्कुल नागिन जैसा ही हो गया है ना, जहरीली नागिन जैसा, ये तो भुगतना पड़ेगा। अभी तो और देखो, ये जो जिनकी सरकारें हुआ करती थी महाराष्ट्र में, वो अभी तुम्हारे पीछे हैं, तो तुमको शो में भिजवा रहे हैं। मीडिया वालों को पैसे दे रहे हैं, चैनलों वालों को पैसे दे रहे होंगे कि हमारी इस खलनायिका को लेके जाओ, ज़रा दिखाओ, इसकी इमेज अच्छी करें, दड़बे में से बाहर निकालें। ये जो अपराधिनी है, ये जो नागिन है, इसको वहाँ दिखा लो ज़रा। तो आज वो कहती है कि मेरे घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन मैं खुश नहीं हुई। खुश कहाँ से होती? क्योंकि तुमने तो वो सब काम किए, अपराध किए हैं। लेकिन मेरा एक बात है, मैंने केवल इसी बात पर आज का ये वीडियो तत्काल बनाया कि आप तक जानी चाहिए। आप इस वीडियो को मेरे इस वीडियो को भी आप शेयर करें। ये एनडीटीवी और ऐसे चैनल्स जो ऐसे खलनायिका को समाज के अंदर जो जिनका अभिशप्त चेहरा माना गया है, उनको दिखा करके अन्य लड़कियों को रिया चक्रवर्ती बनने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए ऐसे चैनल्स का भी, ऐसे मीडिया सेंटर्स का भी इसलिए बाइकआउट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, ताकि ये समाज को बिगाड़ने का, हमारी लड़कियों को, क्या तुम रिया चक्रवर्ती बनाना चाहते हो? और ये केस पर असर डालने के लिए। फिर दूसरी बात, क्लीन चिट किस बात की मिली? क्लीन चिट सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को इसलिए दी कि उसके उकसावे पर उसने सुसाइड नहीं किया। क्लीन चिट तो इस बात की है रिया, मैं बतौर कानून के विद्यार्थी बोल रहा हूं, तुम उसके हत्या में के षड्यंत्र में शामिल हो, इसकी तो अभी इंक्वायरी नहीं हुई है। वो इंक्वायरी तो अभी सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी ने अब जाके पिटीशन रखी है। वो डंडे तो अब चलेंगे, उस पर तो सीबीआई गई नहीं है। क्लीन चिट मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत ने, अर्थात सुशांत सिंह राजपूत की दोनों बहनों ने जो सीबीआई इंक्वायरी की जांच की थी कि ये दवाइयाँ दे करके और विभिन्न तरीके से एडिक्ट बना करके और दवाइयाँ दे करके और मेरे भाई को इतना तरीके से पूरा उसको अपने आभा मंडल में, अपने प्रेम के झूठे जाल में ले लिया था कि मेरे भाई कहीं इसके दबाव में आकर के उसने आत्महत्या कर ली। क्योंकि शुरू में आपने सबने ऐसा बनाया था, मीडिया जो खरीदा हुआ मीडिया था, कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली।
तो सीबीआई ने जांच करके अभी बता दिया क्लीन चिट कि नहीं, उसने आत्महत्या नहीं की। हम भी तो कह रहे हैं कि आत्महत्या नहीं की। हम भी तो कह रहे हैं कि न तो दिशा सालियान ने आत्महत्या की, न सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। इन दोनों के मर्डर हुए और इस पर तो जांच अब होगी, अभी हुई कहाँ है। तो तेरे परिवार के लोग जो खुश हो रहे हैं ना, माँ बाप, वो बेचारे सही है। वो क्लीन चिट मतलब कि तुम्हारा कोई दोष ही नहीं। अरे आत्महत्या में दोष नहीं तुम्हारी चुड़ैल का, नागिन का, हत्यारिन का, लेकिन आत्महत्या में कोई रोल नहीं है। आत्महत्या तो कोई हुई नहीं है, हत्या में है। हत्या में ये अपराधिनी है। इन दोनों शुद्ध आत्माओं की, दिशा सुशांत, दोनों की हत्याओं में, क्रूर हत्याओं में इसका हाथ है। यही तो जांच करने के लिए अब हाई कोर्ट मुंबई में पिटिशंस लगे हुए हैं, बाकी कोर्ट्स में लगे हुए हैं। इस पर तो सीबीआई इंक्वायरी के भी आदेश ही नहीं हुए। पूरे केस का गड़बड़ झाला करके रख दिया था। इसलिए ये वीडियो 11-12 मिनट का हो गया, मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको शेयर कीजिए। इसको माननीय उच्च न्यायालय तक भी जाने दीजिए और एनडीटीवी को टैग करके मेरा वीडियो ज़रूर भेजिए। मुझे तरीका आता नहीं है कैसे टैगिंग करते हैं, लेकिन टैग कीजिए। मीडिया के बाकी सेंटर्स को भी टैग कीजिए जो इसको हीरोइन बनाने पर लगे हुए इस खलनायिका को, एक शूर्पणखा को महिमा मंडित कर रहे हैं मंदोदरी की तरह। मैं मंदोदरी की भी इज्जत करता हूँ, इसलिए मंदोदरी शब्द बोला मैंने, लेकिन ये शूर्पणखा है, कुल नाशिनी। इसलिए रिया चक्रवर्ती, मुगालते में मत रहना। अभी यहीं का कोर्ट तुमको सजा देगा, ऊपर वाला कोर्ट तो देगा ही देगा निश्चित रूप से। अभी यहीं का कोर्ट और तुमको सजा देने वाला, तुम बचने वाली नहीं हो। अभी बड़ा खलनायक जिसने तुम्हारे सारे षड्यंत्र में मैं ही कहीं सहभागिता करके और हत्या और रेप किया दिशा सालियान का, और बाद में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की, वो बड़ा राजकुमार बन के अभी भले घूम रहा है, लेकिन वो भी फांसी के फंदे उसके लिए भी तैयार बैठे हुए हैं। हम जैसे लोग चुप रहने वाले नहीं हैं। और करोड़ों लोग उस हत्यारे को, उस तथाकथित ठाकरे परिवार के राजकुमार को जब तक फांसी पर टंगता हुआ नहीं देख लेंगे, चैन की नींद नहीं लेंगे। भारत माता की जय।